अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। होप आप सब ठीक होंगे। एक और नया दिन आगे मैदान में और आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर आए। आज कोई इतनी ख़ास लेसन्स नहीं है, ज़रा फारिग ही हूँ तो घर आ गया एक लेसन देके। और अब इनको देखें, इन्होंने कोई हमारी खिदमत करनी है, कोई रोटी पकाने की तैयारी कर रही हैं। तो आपको दिखाते हैं क्या कुछ कर रही हैं। ग्राउंड में देख रहा हूँ बड़ी माशाल्लाह सरसब्ज हुई हुई है। और कल बड़ा पानी मैंने दिया इसको ना। कल आपने देखा था मैं कॉफ़ी भी पी रहा था और सिगार भी पी रहा था, पानी लगाया हुआ था। बड़ा उससे फ़र्क पड़ता है। डेली लगाना चाहिए। बीच में मैं थोड़ी सी सुस्ती कर जाता हूँ तो उससे ये है कि ग्रास जो है ना कहीं कहीं जगह से थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो गई है। तो अब उसको ज़रा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, कोई खाद खूद डालनी पड़ेगी। तो एनीवेज़ ये कहते हैं कि जी बाप की खिदमत और शौहर की खिदमत बड़ी ज़रूरी है। इनको पता है इन बात का। तो देखें दोनों लगी हैं खिदमत के लिए। ये देखें, कोई पता नहीं इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये लाइव शो देख रहे हैं आप, डायरेक्ट। ओए देख लिया इन्होंने। ये बड़ी इनके कान तेज़ हैं, ये सुन लेती हैं। ये देखा ना, इनको पता है, फिज़ा को नहीं पता। अच्छा, फिज़ा की भी कान बड़े तेज़ हैं। माय गॉड, ये दोनों के कान बड़े तेज़ हैं बाबा। हम मैं कुसुर पुसुर करते हैं कि इनको नहीं पता, इन्हें सब पता है। ये जनाब चिराग तो जलाइए, रोशन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल। हाँ, अच्छा व्यूअर्स, मैं अपनी व्लॉग फैमिली से बात कर रही अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, वापस मेरी मेरे से कर रही हैं। मैं तो आपसे ये हमें छोड़ के आपके साथ चल पड़ी हैं। ये देख लें, ये आपको ज्यादा प्यार ये करना इनको शुरू कर गाना दिया। गाना चाहिए, हमें छोड़ के अकेला कहीं दूर जाने वाले। क्या बना रही हैं जनाब? ये जनाब आज शाहजहां आ गए हैं जल्दी। वो हम तो रोटी वैसे लेट खाते हैं हमेशा, लेकिन आज मैंने भी फिर कहा अपनी भी बना लें। फिर ये आ गए हैं तो कट्टा ही फिर। क्यों फिदा जी? ये देखें व्यूअर्स, ऐसे बनती है चपाती। बच्चियों देखो, सीखो। ये है चपाती बनाने का तरीका। ये अभी आपको दिखाते हैं। आजकल ये तो सफाई एक, कर रही हैं। हाँ आटा ये अच्छा। आजकल तो एक मशीन भी निकल आई हुई हाँ, है ना फिजा? बस फिजा जान क्या कर रही हैं? तो फिजा जान जो है वो आपका सैलड। सैलड बना रही हैं। वेरी गुड फिजा जान। ये हम अंडे बना रहे थे क्योंकि आज आलू अंडे हैं। अच्छा, दिखाएं आलू कैसे? आलू तो ये हैं, सीधे सीधे आलू हैं। आलू और जरा नहीं, जरा शोरबा। सीधे तो नहीं, थोड़े बहुत टेढ़े भी हैं। अच्छा और ये हम अंडे उबाल रहे हैं। ये इसमें जाएंगे सीधे सीधे अंडे छिलके उतार के। ये सीधे लेटे भी हैं। शाह बाबा की बातें आप सुनी जाए बस, और हम क्या कह सकते हैं। ये तो बातों के बादशाह हैं, बड़ी बड़ी प्यारी बातें करते हैं और सम टाइम हम इन बातों से खूब एंजॉय करते हैं। सम टाइम चलें जी, क्लासरूम शुरू होने लगी है। जरा बाहर आप चले। हाउ टू मेक चपाती। अच्छा अच्छा, ये दिखाना है आप। टीचर जी जी, बताइए। अभी बता रही हूँ बच्चों, ठहर जाओ। आप फिर बच्चे जो बने हुए हैं तो आपको फिर बच्चों ही कहना है ना, और क्या कह सकते लो हैं। बच्चियों। खैर अब तो बंदे भी, लड़के भी बनाते हैं चपाती। या कनाडा में तो बेचारे बंदे सब कुछ करते हैं। बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आज मैं एक देख रही थी इसमें टीवी में, तो वो एक हमारी अदाकारा है, मुझे नाम उसका नहीं आ रहा, इंटरव्यू उसका हो रहा था। उसने बड़ी अच्छी बात की वालदैन से। ये वालदैन को अलर्ट होना पड़ेगा कि आपके बच्चे बच्चियां किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे। ये पाकिस्तान का है जो मैं सिलसिला बताने लगी। तो पाकिस्तान में ख्याल रखें कि आपके बच्चे किधर जा रहे हैं। क्योंकि वो कह रही थी कि देखें, इस बात से ना घबराएं कि आपके बच्चे ने किसी को पसंद कर लिया या बच्ची ने कर लिया। शुक्र करें कि उसने किसी लड़के को
या किसी लड़की को पसंद किया है। आपकी बेटे ने अगर किसी लड़की को पसंद किया है तो शुक्र करें, और अगर लड़की ने किसी लड़के को पसंद किया है तो शुक्र करें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जो वो क्या कहते हैं, जो आजकल बेरार रवि का ये तूफान है, हम जिन्स परस्ती का ये तूफान है कि लड़की लड़की को पसंद कर रही है और लड़का लड़के को पसंद कर रहा है। तो उसने कहा कि उस वक्त सोचें, अगर आपका बच्चा कह देता है कि मैंने उस लड़के से शादी करनी है, या उस लड़की ने लड़की का कह दिया, तो आप क्या करेंगे। तो ये एक लम्हा फिक्रिया मेरे दिमाग में एकदम आया कि वो ये कितनी बड़ी बात है जो इसने कह दी है, और कितना बड़ा एक आने वाला खतरा आपको दिखाया है वालदैन, जो पाकिस्तानी वालदैन है, और खास कर मैं कहती हूँ एलीट क्लास। लेकिन एलीट क्लास की बहुत सी बुराइयां जो है वो नीचे भी सरायत करती हैं, पूरे मुआशरे को गंदा करती हैं। तो आप इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाएं। हमारे पाकिस्तान में पता नहीं कौन कौन से खतरे चले आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? मैं आपकी बात मान रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने महसूस किया है कि ये होता है। आपको जो है ना ऐसे हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तो है ही है, लेकिन इसके असरात उधर नज़र आ रहे हैं। चूँकि हम उधर हैं नहीं, 18-19 साल हो गए हैं, लेकिन वीडियोस देखते हैं, लोगों की चीज़ें सुनते हैं, और व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप्स हैं वो बताते हैं, तो पता चल जाता है कि कुछ ये सराहियत हो गई है इस कल्चर की उधर भी। लेकिन बात इनकी जो है वो बिल्कुल ठीक है। बच्चियां अगर किसी को पसंद करती हैं, बंदे को, उसके साथ ही तोड़ दो तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो एक अकॉर्डिंग टू दी अल्लाह's लॉ है लड़का लड़की का होना। वो काला है, पीला है, अमीर है, गरीब है, इसमें उलझ गए तो काम ख़राब हो सकता है। तो उनको भेज देना चाहिए, कर लेना चाहिए। मैं तो मानता हूँ इस बात को। नहीं, ये तो मैंने नहीं, मेरा जोर इस बात पे नहीं है कि उनको भेज देना चाहिए उनको। हाँ। नहीं, मेरा जोर इस बात पे है कि आने वाले खतरे की तरफ तवज्जो है। ये जो आपका फ्यूचर में बहुत बड़ा इस वक्त वो खतरा हमारे मुल्क में आ चुका है। क्योंकि लाहौर में 14 अगस्त को जो इतनी गंदी पार्टी हुई है, क्या कहते हैं, LGBTQ FIZ। हाँ, ये पता नहीं सब आ जाएंगे किसका मुहफ़्फ़ है इसमें। ये तो LGBT जो था ना, अब उसमें Q भी आ गया है, और W भी आ रहा है, और Z भी, और X भी। Q इसलिए आ रहा है क्योंकि लाइक सारी वैरायटी वही ना। अब कई ऐसे भी आ जाएंगे जो कहेंगे हम जानवरों के साथ शादी करना चाहते हैं, अब तो A आ जाएगा, एनिमल। ये लूत की एक फैमिली थी, और पहले बहुत सी कौमें ऐसी तबाह हुई हैं, कुरान पाक बताता है हमें, और बहुत से दूसरे भी जो इल्हामी दीन मज़हब हैं उनमें भी जिक्र है। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा ये है जो लाहौर में वो पार्टी हुई है। कहते हैं कि वो पार्टी कभी आप देख लें, उसकी मुकम्मल वीडियो, नंगे अलफ नंगे, लड़के लड़कों से, लड़कियां लड़कों से अलफ नंगे। ये भी मैं सुन रही थी किसी से। किसने की ये पार्टी? ये पार्टी जो है एक मतलब फंक्शन, जो एक पार्टी अरेंज करने वाले हॉल होते हैं उसमें हुई है। नहीं, किसी आदमी का घर होगा, कोई ऑर्गेनाइजर होगा, ये तो ऐसे ही होगा ना। ये तो वो कह रही हैं कि पाकिस्तान में, लाहौर, कराची में जगह जगह ये घरों में हो रही हैं। तो कोई पूछने वाला नहीं है। सबको कहते हैं पता है, हर बंदे को पता है। गवर्नमेंट इतनी ना वाकिफ तो नहीं है, उन्हें सब पता है। तो गवर्नमेंट के खुद भी अंदर नाच रहे होंगे। चलो वो लोग खुद आते हैं इंस्टाग्राम पे, वो खुद बताते हैं हम ये पार्टी पे गए हैं। बताएं वो खुद आके बता रहे हैं। तो अब भी गवर्नमेंट को पता नहीं चलना। अब भी ये जो इंतजामिया है, ये जो पुलिस है, पकड़ दकड़ हर वक्त झंडे वालों को पकड़ते हैं कि तूने ये झंडा क्यों लगाया, तो ये क्यों लगाया। उनको ये होश नहीं कि पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। ये तो फिर आप लोगों को व्यूअर्स सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये इशारे हैं अल्लाह की तरफ से। कुरान में तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है,
लेकिन हम लोग तो उसे नहीं वैल्यू देते। हम अपने मामलात में और रिचुअल्स में और अपने बाबाओं को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, वो करें, लेकिन साथ साथ अगर आपको कभी ये मिलता है मौका कि ऐसा कोई कह लें वाक़या आ जाता है और कोई समझाता है कि ये कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने 1500 साल पहले भी इन चीज़ों को वॉर्न किया था, तो बी केयरफुल। तो आपको केयरफुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि हुकूमत भी शामिल है, इंतज़ामिया भी शामिल है। ये शमूलियत ही हुई ना कि अगर कोई उसको कुछ कह ही नहीं रहा तो इसका मतलब वो इसका हिस्सा है, और वो कितना है, किस तरह है, आप लोग समझें इस बात को और अपने बच्चों को ज़रा केयरफुल करें यार, उन पे नज़र रखें। वाकई उन्हें बताएं कि हमारा दीन जो है, हम बच्चों को बताएं, दीन के बारे में आगाही दें कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें पहले सदियों पहले भी थी और तबाहियाँ हो गई, अपने हाथों खुद लोग तबाह हो गए, बिल्कुल, क्योंकि ये नेचर के बिल्कुल खिलाफ हैं। जो जिस्म जान बना है उसके ये बिल्कुल खिलाफ है। तो ये चीज़ें आप अपने बच्चों को बताएं, कुरान पाक के मुतालिक उनको बताएं। अच्छा, कुरान पाक की जब वही कुछ जिक्र करते हैं ना तो लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। आप तो कुरान पाक का जिक्र करते रहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि ये बोल क्या रहे हैं, इसका मतलब क्या है। वो चीज़ जो है वो मेरे लिए वाकई बड़ा कई बार ऐसे हुआ है, इशू बना है कि लोग नहीं समझ पा रहे होते कि ये बोलना क्या चाह रहा है। उन्होंने कभी चूँकि उस पर तवज्जो नहीं दी होती और उनकी कुरानिक नॉलेज जो है वो मुल्ला के थ्रू आई हुई या जो भी उनके बाबे हैं उनके थ्रू आई हुई है, जो कि वेरी वेरी लिटिल, वेरी मीगर। लेकिन जब आप डीप उसमें रिसर्च में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यस, ये तो बात ही कुछ और है। नहीं जी, रोटी बन गई है। हाँ, रोटी बन रही है इस वक्त। असद साहब को बहुत भूख लगी हुई है, इस वजह से हम भी फटाफट गर्मा गर्म रोटी उनके लिए बना रहे हैं। आप देख ही रहे हो व्यूवर्स, ये जो बीवियाँ होती हैं, कभी माएँ, कभी बहनें, कभी बीवियाँ, कभी बेटियाँ, ये जो है ना, इनका ये बनाना, रोटियां तैयार करनी, हांडियाँ और ये चीज़ें, ये इन पे फ़र्ज़ हैं। ये कोई ये नहीं है कि वो कोई मतलब ज़बरदस्ती लाती गई हैं, लाती नहीं जाती, वो बड़े प्यार से बनाती हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात पता क्या है, से बनाती हैं। अपने बाप से बेटी जब प्यार करती है तो वो उस वक्त बाप की चाह में बना रही, मेरे अब्बा जी, मेरे अब्बू की ये बात, मेरे पापा की ये बात, और वो बड़े शौक से बनाती है। और फिर बेटी से जब वो बहन के सूरत में आती है तो बड़े शौक से अपने भाई के लिए पराठे बनाती है, उसके लिए रोटी बनाती है बड़े चाव से। और फिर जब अपने हस्बैंड के घर आती है तो हस्बैंड के लिए भी इसी तरह करती है। वो तो काम करने वाली बना देती है बेचारी। और फिर जब अपने क्या कहते हैं बेटे के लिए बनाती है, एक माँ बन के या माँ बन के सारी फैमिली के लिए बना रही है, उसमें तो कुछ और ही मज़ा होता है। तो देखें, ये सारे मरहले हैं एक औरत के, एक बच्ची के। बच्ची है, वालिद की बेटी है, भाइयों की बहन है और माँ की बेटी है, फिर अपने हस्बैंड की बीवी है और फिर अपनी औलाद की माँ है। कितने खूबसूरत रिश्ते, और इन रिश्तों में ये सारे खाने पीने, इन सारी चीज़ों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार से, मोहब्बत से ये सब चीज़ें जी। आप लोगों ने रोटी बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमीना रोटी खाने हैं इसलिए आपको कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, ज़्यादा को एक ने सैलड बनाया है, एक ने रोटी बनाई, और हम अब खाएंगे और फिर इनको लेके जाएंगे। फिर ये खुश हो जाती हैं कि जी हमें सैर करा देते हैं। तो ये है सारी कहानी जी हमारी, ये चल रहा है सिलसिला आजकल इधर। जी शाह बाबा, आप ये रोटी खाएंगे खैर से उबली गर्मा गर्म फूली हुई रोटी, और सैलड किधर है उधर आप देखें, अब जाएं। चलें फिर रोटी खाते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, ओके। ले व्यूअर्स, मैं इधर आया हूँ, मेरे दोस्त ने दावत दी थी
वो टर्किश रेस्टोरेंट में मुझे लेके आया है, तो मैं इधर आया हूँ। बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट है, ये हाईवे 401 और विक्टोरिया पार्क के साउथ पे है। इसका नाम है कोनाक टर्किश कुजीन। बड़ा खूबसूरत है, बड़ा मुझे अच्छा लगा है। मैंने अंदर से इसको जो है ना वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया कि वो इजाज़त नहीं देते, म्यूज़िक चल रहा होता है, वैसे भी लोग बैठे होते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। मैंने तस्वीरें ले ली हैं, आप ये तस्वीरें देखें और इन्जॉय करें। तो आपको मैंने दिखाया है, फूड भी दिखाया है और सारा उसका एम्बियंस वगैरह वो देखा होगा आपने। तो इन्जॉय करें, फिर मिलते हैं। ओके। देखें गाइस, अभी तो आपको गंद लग रहा होगा, लेकिन शाबा गए हुए थे ना टर्किश रेस्टोरेंट, तो शाबा मेरे लिए खाना लेके आया है, तो मैं खा रही हूँ। और मैंने मोइस को भी टेस्ट कराया है, लेकिन मैंने टर्किश फूड फर्स्ट टाइम खाया। मोइस हाय हाय, लाइट ऑन करते हैं गाइस। हाय मैंने आपसे बस पूछना था कि आपको कैसा लगा था टर्किश खाना, कैसा लगा? एक फ्राइज के ऊपर बीफ था और एक चिकन रैप टाइप है। जो बीफ था वो अच्छा था, बहुत अच्छा यार, बीफ मज़ेदार है, तो वो फ्राइज के साथ अच्छा लग रहा है। जो रैप है वो नहीं अच्छा। उसमें चिकन है, हालांकि उसमें चिकन है, एक्चुअली स्मोकी है, बारबेक्यू तिक्का चिकन। हाँ, वो मुझे पसंद नहीं। टर्किश टिक्का, स्मोकी मुझे चीज़ें नहीं पसंद। टर्किश टिक्का, ये कुछ गिरा है, ये पिज़्ज़ा गिरा है। टर्किश टिक्का है। या वो इतना और कोई सॉस भी नहीं है। हाँ, सिर्फ वेजीज है। वेजीज आई गेस टर्किश खाने में सॉसेज डलती ही नहीं है। याद नहीं उस दिन आपने जब उधर कौन सा मॉल था, डिक्सी से लिया भी है वो, तो आपने पूछा है ये क्या होता है वो, जो पिज्ज़ा था, तो उसने कहा इसमें सॉस नहीं लगती। पिज्ज़ा में भी सॉस नहीं लगती। हाँ, तो आई गेस वो नहीं है, उनको सॉसेस पसंद ही नहीं। लेकिन मुझे हालांकि बीफ नहीं पसंद इस तरह, बीफ बर्गर्स पसंद है मुझे, बस मुझे इस तरह बीफ नहीं, आपको भी नहीं पसंद शायद इस तरह बीफ, लेकिन हमें पसंद नहीं आता होता। लेकिन आज ये बहुत हमें चिकन से ज़्यादा ये अच्छा लगा है ना। और एक कोई रेस्टोरेंट था कोनाक कोई ये रेस्टोरेंट। ये देखें गाइस, यहाँ से लिया फ्राइज, ये लिया बीफ, ये लिया अनियन, पिकल मैं खा गई हूँ, और ये बन गई बाइट। और सारे मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैंने गेम पॉज कराई है फॉर वीडियो। सर आप गेम खेल सकते थे पॉज करके। पॉज करके? गेम पॉज करके मैं गेम खेलूं? नहीं, मतलब कि म्यूट करके। मेरा ASMR आपको इस टाइम आ रहा होगा। व्यूअर्स को तो बहुत पसंद है। आपको व्यूअर्स ने मैसेज करके बताया? हाँ, कल। यार कल मैसेज आया। अच्छा ठीक है। शुरू शुरू में मौज करते थे, मुझे ये गेम नहीं पसंद, है ना? मैं कहा था बेकार गेम है। तो एक ही बात होगी ना। नहीं, मुझे पसंद है लेकिन बेकार गेम है। मोहित ने इसके लिए $10 पे किया मंथली के, बस आपने खरीद लिया, आपकी मलकियत है। अच्छा, $10 फॉर अ गेम गाइस, ओ माय गॉड। बस यही खेलते रहते हैं, टीम में बनाते हैं। अपनी लाहौर की टीम बस में बनाई हुई है आपने? नहीं, ये तो टोरंटो की है। अच्छा, इसमें एक मोहित की गेम है, वो कौन सी है मोहित? NFL? फुटबॉल है। वो NFL है? नहीं, NFL फुटबॉल। बताएंगे नहीं कौन सी गेम है वो? फुटबॉल है। वो फुटबॉल की बनाई है, फुटबॉल वो वाली लाहौर वाली। हाँ, उसमें लाहौर की मोइज़ ने टीम बनाई हुई है, उसमें बशीर, वलीद, हमजा, अली, अहमद सारे हैं और इसमें टॉम, ये तो टोरंटो की टीम। टॉम और मोइज़। मोइज़ रहमान के। गाइस हम नीचे चलते हैं और नीचे जाके देखते हैं माँ बाप हमारे क्या कर रहे हैं। पापा जहाँ से नमाज़ पढ़ रही हैं और शाह बाबा इंजॉय करके आए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अब एक्टिंग कर रहे हैं, थक गए हैं बहुत। जब आपने
आपने खाया वो आपके लिए लाया हूँ। या ये ख़त्म भी हो गया। ये टर्किश है, टर्किश। या अच्छा था। अच्छा था, थोड़ा माइल्ड था लेकिन गुड। वो माइल्ड इसलिए कि ना घी इतना वो यूज करते हैं ना मसाले, बड़ा प्लेन सा था। पप्पा जान नमाज पढ़ लें फिर बात करते हैं, ठीक है? पढ़ ली नमाज पप्पा जान? हाँ जी बेटा, मैं नमाज में क्या जाए नमाज तय कर। हाँ जी। शबाबा आप क्या देख रहे हैं? ये जो वो स्काई बर्स्ट नहीं हुआ, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट जो है, अच्छा अच्छा। उसका दिखा रहे हैं कैसे होता है ये। और बेटा आपने शवारमा खाया है जो शाबा वाला है? या शवारमा नहीं था, टर्किश रैप टाइप था, उसमें कुछ कैसा था? अच्छा था, माइल्ड था थोड़ा। माइल्ड था, मजा आया? या बीफ और फ्राई ज्यादा मजे के थे। मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा हमने पाकिस्तानी छोड़ दिया खाना। अब वो पता पाकिस्तानी जरा ना बड़ा है, वीजा है मेरा भी कई दफा दिल और वो करता है रोज कि घर हम पे ऐसी चीजें खाया या करें, मतलब। और कई दफा ये भी होता है ना, रोज घर में खाते तो हैं वही, तो लोग कहते हैं बाहर जाए तो फिर कुछ डिफरेंट खाएं। वही टिक्का, वही जो है चावल और वही सारा, कराइयाँ वही वही कीमे। ये तो वो कहते हैं यार दिल भर गया है। तो या तो हम ये टर्किश खाते हैं या अफगान रेस्टोरेंट से खाते हम भी तो अफगानी खाते हैं, नान हैं। अफगान कबाब। का भी बहुत अच्छा है वैसे। नान कबाब गए पे बहुत देर हो नान कबाब काफी गई दिन गाइस। हो गए हैं, जैसे दिन बहुत अच्छा। सब जाना है अब नान कबाब पे, बड़ा दिल कर रहा है फिदा, मैं सच बताऊं किसी दिन ना नान कबाब की तरफ ये मुझे कह रहा था कि ये तो हम ये कैनो कोनक है। कोनक हाँ जी। ये कहते हैं इससे थोड़ा सा आगे जाए ना, 5-10 मिनट की ड्राइव पे है वो ट्यूसडे, मंगल पता नहीं मंगल मैं Tuesday- मंगल होएगा। मंगल उसका नाम है ना, मैं ट्यूसडे कह रहा हूँ। वो कह रहा आगे ये मंगल है उधर, तो वो मंगल जो है वो भी टर्किश ये है। कौन सी जगह पे ले गया वो बताओ? स्कार्ब्रो। नहीं, जगह कौन सी थी? ये थी 401 और विक्टोरिया पार्क। 401 तो बड़ा पीछे रह जाता है। नहीं 401 से जो एग्जिट करते हैं ना विक्टोरिया पार्क, हाँ तो लेफ्ट मुड़ जाए। अच्छा। राइट तो हम जाते हैं ना आगे, वो जो स्कार्ब्रो, लॉरेंस, एल्समियर उधर जाता है। लेफ्ट इधर आ जाए, यहाँ पे स्टारबक्स भी होता था और बिल्डिंग्स भी हैं, उधर था। तो वो कहता है कि अगर आप विक्टोरिया पार्क ना मुड़े, सीधा जाए ना वार्डन, वहां से लेफ्ट करें तो पैम्प शम्प है और एक मार्केट जो डॉक्टर भी था दांतों वाला, उसके पास है ये मंगल। तो मंगल कहता है वो इससे भी अच्छा है। अच्छा। आपने देखी होंगी तस्वीरें वगैरह में दिखाई हैं। रेस्टोरेंट भी अच्छा है, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। वो कहता है वो इससे भी जो अच्छा है ना, ये स्कार्बरो का भी चक्कर लगाए हैं व्यूवर्स, और किसी को मिलना था इन्होंने। स्कार्बरो यहाँ से कोई 1 घंटे के सफर पे है। 1 घंटा। ये इटोबिको है टोरंटो, जैसे लाहौर या कराची में बहुत से इलाकों के मुख्तलिफ नाम हैं, उसी तरह है टोरंटो, सिटी टोरंटो है, मगर समझे डिफेंस गए हुए थे। हाँ, कोई इटोबिको है, कोई नॉर्थ यॉर्क है, कोई इस तरह से। और कौन से हैं ये? इस वो है मार्कम है। नहीं, मार्कम नहीं है, टोरंटो मार्कम अलग है। अच्छा, टोरंटो का आपके? मैं टोरंटो का कह रही हूँ। नॉर्थ यॉर्क है, उसके बाद इटोबिको है, रॉयल यॉर्क है। रॉयल यॉर्क एक सड़क है। अच्छा। वो है। हाँ, ये 2-3 है। 2-3 काफी बड़ा इलाका है, अब हमें नाम नहीं आ रहे, बहुत से हैं। वो जिधर वो है, क्या कहते हैं, जो इकबाल का उधर है, आयरन मिल्स। वो कौन सा है? एरन मिल नहीं, वो है इकबाल। स्कार्ब्रो ही है। हाँ, वो रोड का नाम उसका मेरे ख्याल में कुछ वो है, कुछ और है उसका नाम। वो रोड का नाम डिफरेंट है। हाँ। तो फिर डाउनटाउन में चले जाएं, उसमें सारे इलाके हैं। तो ये सारे जो इलाके हैं ना, अनमेल और ये वो लावला, ये सब टोरंटो है। तो सब जो है ना स्कार्बरो में फिर आए हैं, उधर खाना खुना खाए अपने दोस्त से। तो चलो अच्छा रहा। और फिजा कोई बात और है? नहीं तो अल्लाह हाफिज करें आज अपने व्यूवर्स को। थोड़ा छोटा व्लॉग था। हाँ, कोई बात या नहीं, लेकिन कभी-कभी छोटा हो जाता है। या तो कराची में बड़ा तूफान आया, उसका बड़ा अफसोस हो रहा है, जैसे कि KPK में आया। बहुत दुख, मैं बड़ी दुआएं कर रही हूँ, या अल्लाह रहम फरमा। हम बड़े गुनहगार हैं, हम बहुत गुनहगार हैं, गुनाह करते चले जा रहे हैं। असर लगा रहने दे जरा, मैं वो देख रही हूँ, हम समझ नहीं रहे।
तो अल्लाह मियाँ हमें हिदायत दें, हमें समझ दें, हम उन सारी चीज़ों से बच जाएं जिसकी वजह से अल्लाह नाराज़ होकर ये सारा कुछ हो रहा है। लोग कहते हैं ये साइंस की वजह से बादल इकट्ठे हो गए, बुखारात हो गया, उनको प्रेशर पड़ा तो वो फट गए। ऐसा ही होता है। ये खुदा का एक पूरा एक इल्म के तहत ये सारी कायनात बनी हुई है। तो ये इसी तरह ही होता है। यही फटना कहीं और भी फट सकता है। क्यों? यूं नहीं कौमों पे फटता है जहाँ अल्लाह मियाँ नाराज़ हो रहे हैं। बहरहाल अल्लाह से सारी कौम माफ़ी मांगे। मैं अपने व्यूवर से बात कर रही हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह पाक खैर करें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह ताला एक नया दिन नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह से तंदुरुस्ती दे आपको भी, हम सबको भी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।